नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरती लॉजिकल वर्ल्ड में, जहां हम समझते हैं कानून और संविधान को एकदम आसान भाषा में। आज हम बात करेंगे क्लास 6 की NCERT सिविक्स की किताब के चैप्टर 3 के बारे में। व्हाट इज गवर्नमेंट, सरकार क्या होती है, इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल ही आसान भाषा में। सरकार यानी गवर्नमेंट एक ऐसी व्यवस्था है जो देश को चलाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं सरकार के बिना समाज कैसे होता है? सरकार कानून बनाती है, कानून को लागू करती है और लोगों के अधिकार की रक्षा भी करती है। सरकार का काम है न्याय देना, सुरक्षा देना, रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल बनाना और देखना कि ये सब ठीक से चल रहा है या नहीं। तो government is the body that every country needs to make decision and also to get things done. तो गवर्नमेंट एक ऐसी प्रकार की बॉडी है जो किसी भी कंट्री को चलाने के लिए, उसके डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। अब डिसीजन कैसे हो सकते हैं? डिसीजन लाइक बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक रोड, स्कूल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा, और मैनेजिंग द price of different commodities like household gold, petrol, protect the territory of country so people can feel secure. मतलब सरकार का काम डिसीजन लेना है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, बिल्डिंग, रोड, हॉस्पिटल बनाना, प्राइस को मैनेज करना, और जो एक देश की कंट्री की टेरिटरी होती है उसको सिक्योर करना, ताकि वहाँ जो लोग रह रहे हैं वो सेफ रहें और सिक्योर रहें। गवर्नमेंट का ये काम होता है। गवर्नमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल इन पॉलिसी मेकिंग फॉर द पुअर्स टू हेल्प देम ग्रो इट। और सरकार का ये काम होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं कि जो गरीब लोग हैं और जो बैकवर्ड लोग हैं उनको ग्रो कर सके, उनके लिए पॉलिसी बना सकते। ये भी सरकार के लिए सरकार का ही काम है। अब गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट के लेवल क्या हो सकते हैं? गवर्नमेंट नेशनल लेवल की हो सकती है, स्टेट लेवल की हो सकती है, लोकल लेवल की हो सकती है। नेशनल, द इंटायर कंट्री ऑफ गवर्नमेंट्स नेशनल लेवल, जहाँ पे पूरी गवर्नमेंट जो चल रही है वो नेशनल लेवल पे चल रही है। और उसी के ही अंदर स्टेट आ जाते हैं, जहाँ पे इंडिविजुअल स्टेट क्या कहते हैं कवर कर रहा है, उसको हम गवर्नमेंट बोल सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट हो गए, जैसे कि विलेज में हो गई, लोकल एरिया में जो गवर्नमेंट काम करती है उसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। Law and government. Government plays a very important role of making laws for the people and everyone has to follow them. मतलब सरकार का काम होता है कि क्या कहते हैं कि लॉज बनाए और लोग उसको फॉलो करें। ये भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। Not just making the laws, the government also has power to enforce these laws. मतलब गवर्नमेंट लॉ बनाएगी और उसको इन्फोर्स करने की पावर भी गवर्नमेंट के पास रहेगी। इन्फोर्स कौन कराता है हमारा? जैसे लोकल पुलिस हो गई, पुलिस अथॉरिटीज जो हो गई, वो लॉ को इन्फोर्स कराने का काम करती है। और जो लॉ मेकिंग का कार्य होता है, लेजिस्लेशन करती है, बिल बनाती है, एक्ट बनाती है, कानून बनाती है, ये उनका काम होता है। Without the power of enforcement, the law making has no relevance. मतलब अगर उसको आप लॉ बना दो, उसको इन्फोर्स ना करा तो उसकी कोई मान्यता ही नहीं है। For example, there is a law that says that all person driving a motor vehicle must have a license. Any person catch driving a license without a license. Driving a vehicle without a license can enter the jail or fine a large sum of money. मतलब कि अगर कोई, ये कानून है कि कोई भी व्हीकल चलाएगा उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा बंदा हो जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी चला रहा है, तो सरकार के पास ये अथॉरिटी है इन्फोर्स कराने की कि वो उसको फाइन भी लगवा सके और उसको चार्ज भी कर सके। Just like
The power of the government, the people of the country also have certain power, like if they feel there is any kind of discrimination on the basis of religion, caste, gender in job opportunity, they can move to court and claim that law is not being followed. मतलब अगर लोगों को लगता है कि जो कानून बना हुआ है ये हमारे किसी प्रकार का भी डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो वो उसको कोर्ट में जाके इन्फोर्स करा सकते हैं और कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कानून लेजिस्लेचर को, गवर्नमेंट को, कि ये कानून रद्द कर दिया जाए या इसकी कोई मान्यता नहीं होगी, क्योंकि ये एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करता है और लोगों के अधिकार का हनन करता है। टाइप ऑफ गवर्नमेंट मतलब बोल सकते हैं कि कई प्रकार की डेमोक्रेसी हो सकती है, और क्या कहते हैं मोनार्की हो सकती है, और डिक्टेटरशिप हो सकती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो हिटलर था वो किस प्रकार का उसकी गवर्नमेंट थी, उसकी डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट थी। और मोनार्की जहाँ पे राजा वगैरह ये सब लोग जो होते हैं वो लोग राज करते हैं। जैसे ग्रेट ब्रिटेन आप बोल सकते हैं, वहाँ किंग और क्वीन होती हैं, जो मोनार्की सिस्टम, मतलब उनका बेटा फिर उनका बेटा, एक हिसाब से वहाँ पे राज करता जाएगा, वही गवर्नमेंट का पार्ट रहेगा। और डेमोक्रेसी होती है, वो होता है उस प्रकार की गवर्नमेंट होती है जहाँ पे लोग अपने प्रतिनिधि को खुद से चुनकर, उनको इलेक्ट कर वोट देकर उनको नेता बनाते या उनको पार्लियामेंट में भेजते, ताकि वो उनके राइट्स को वहाँ पहुँचा सके और उनको उसके लिए कानून बना सके। और भी गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट डेमोक्रेसी हो सकती है, जैसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, विच मीन्स दैट ऑल अडल्ट इन द कंट्री हैज अलाउड टू वोट, बट दिस वाज नॉट अलाउड ऑलवेज द सेम। मतलब जो डेमोक्रेसी होती है उसमें सबसे पहला क्या होता है कि हम वोट दे सकते हैं। वोट हमको कैसे मिलती है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के तहत मिलती है। लेकिन क्या कहते हैं पहले ऐसा नहीं था। पहले जो कानून थे वहाँ पे क्या कहते हैं हम लोग को वोट देने का अधिकार नहीं था। कई जगहों पे सिर्फ उन्हीं लोग को मतलब वोट देने का अधिकार था जो अमीर हो, और क्या कहते हैं मेल पर्सन को ही वोट देने का अधिकार था। पर अब ऐसा नहीं है। अब क्या कहते हैं हमारे यहाँ पे सभी जो भी 18 वर्ष के हैं और 18 वर्ष के ऊपर हैं उनको वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट, जेंडर के हो, और क्या कहते हैं गरीब हो, अमीर हो, सबको वोट देने का अधिकार है। इसमें मतलब वुमेन्स राइट को बहुत ज़्यादा ही बोला गया, क्योंकि वुमेन्स को वोट देने का अधिकार नहीं था। आप देख सकते हैं कि क्या कहते हैं अमेरिका में वुमेन्स को वोट देने का अधिकार 1920 में आया, यूके में 1928 में आया, और भारत में तो जैसे ही देश आज़ाद हुआ 1947 में, तभी से ही क्या कहते हैं हमारे जो नेता लोग और उस समय के जो कानून बनने के टाइम पे हमें ये अधिकार दे दिया गया था वुमेन्स को कि वो वोट दे सकती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट, सरकार जो है वो क्या कहते हैं लॉ मेकिंग का काम करती है, और सरकार सिर्फ चुनाव से ही नहीं चलती है। हमारा भी कुछ योगदान जरूरी है, जैसे कि वोट देना, कानून का पालन करना और जागरूक रहना। जब हम अपने हक और कर्तव्य जानते हैं तभी हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का एक छोटा सा सफ़र सरकार क्या होती है उसके बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें आरटी लॉजिकल वर्ल्ड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।